ये अपने आप को सलमान खान समझ रही है? जिनका खुद का करियर नहीं बना है वो किसी का करियर क्या बर्बाद करेंगे? सो गाइस, क्या कशिश कपूर ने अभी श्रेया कालरा और आकांक्षा चौधरी के लफड़े के ऊपर रिएक्ट किया? जी हाँ गाइस, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि लॉकअप सीजन 2 के 10th एपिसोड में हमें श्रेया कालरा और आकांक्षा चौधरी के बीच में एक खतरनाक लफड़ा देखने के लिए मिला था, जिस चीज के ऊपर अभी कशिश कपूर का भी रिएक्शन आया है, जहां पर कशिश कपूर ने श्रेया कालरा को फुल सपोर्ट दिखाया है और आकांक्षा चौधरी के बारे में काफी कुछ बोला है, उन्हें बुरी तरह से एक्सपोज किया है और प्रॉपर हर एक चीज का रिप्लाई दिया है। तो कशिश कपूर ने क्या कहा, चलिए मैं आप लोगों को उस वीडियो का थोड़ा सा पार्ट दिखाता हूँ, आप लोग देखिए। पावर श्रेया के पास है ना टू हैंडल द बोर्ड, तो आकांक्षा का कोई हक नहीं बनता कि जाकर के वो उसको टच करे। वो जाकर के उसको टच करने गई व्हेन शी नोज दैट शी इज नॉट सपोज्ड टू डू इट। श्रेया ने उसका हाथ हटाया, श्रेया ने उसको मारा थोड़ी है। तुमको जब पता है कि वहां तुम्हें टच करना अलाउड नहीं है, तुम फिर भी टच करने जाओगे तो कोई तुम्हारा हाथ हटाएगा। शी ऑल्सो नोज कि वो पर्पसली नहीं था, दैट वाज ऑन एक्सीडेंट। और ये बार बार बोल रही है वो गलती से लगा है। यू जस्ट हिट मी, यू जस्ट हिट मी। नो, शी डिडंट हिट यू। और क्यों जा रहे हो उसके पास? तुमको जब पता है तुमको वहां पे लगने वाली है, दैट्स लाइक मार खाने वाला काम कर रहे हो फिर कह रहे हो तुमने मुझे मार दिया। मारा थोड़ी है किसी ने, तुमको पता है यू आर नॉट अलाउड टू टच द बोर्ड, क्यों करने जा रहे हो? और गलती से लगा है वो, शी नोज इट, बोथ ऑफ देम नो इट, श्रेया सेड इट, शी नोज इट, फिर भी पता नहीं क्यों सीन कर रही है। बट ठीक है, आगे देखते हैं। वही थाली तेरे मुंह पे फेंक के मारूंगी, बहुत अच्छी तमीज है आकांक्षा की। एंड ऑल्सो व्हाट इज दिस फूहड़ हरकत ऑफ मुंह पे चढ़ के जाना? क्या डिस्टेंस से बात नहीं कर सकते ये लोग? दूर से बात नहीं करते? ये बार बार क्या आकांक्षा श्रेया के मुंह पे चढ़े जा रही है? दिस आई डोंट डिजर्व। या नोबडी डिजर्व्स टू गेट हिट इन द फेस, सो गुड फॉर यू, नोबडी डिड हिट यू इन द फेस। श्रेया डिडंट हिट यू एंड शी नोज दैट जस्ट इज वेल, फिर भी पता नहीं क्यों जबरदस्ती चढ़े जा रही है उसके मुंह पे। सी आई डोंट डिजर्व दिस बट यू डिजर्व दिस। वाह, तुमको मार पड़े तो गलत है, पर तुम किसी को मारो तो वो सही है। What the fuck is this language? तेरे मुंह पे फेंक के मारूंगी। बेटा ऐसी ये है ना तू। फर्स्ट ऑफ ऑल श्रेया उसकी सीनियर है। हैव वी फॉरगॉटन सारी तमीज? हम अपने सीनियर से लड़ रहे हैं, चाहे तुम्हें वो कितना ही नापसंद क्यों ना हो। ये क्या तरीका है बात करने का यार, करमजली कहीं की। ऐसा बात करते हैं घर में? ऐसा कहाँ से सीखते हैं ये सब? और ये बार बार चारी आई लाइक श्रेया's reaction. She's not giving her anything which I like, and I think so far she's overreacting. But a lot of people have told me कि this episode is very triggering. I don't know why, I don't know what for. So far, yeah, she's overreacting. But I'm just gonna watch it for 5 minutes and then come back to you guys. What the fuck is she on? क्या ड्रग्स वग्स करके आई है क्या? इससे संभाला नहीं जा रहा है खुद को। इसको सब बोल रहा है कि गलती से लगा है, गलती से लगा है। मैं मारू। माता वाता आ गई है क्या? और ये हाउ अग्रेसिव, वो श्रेया को बोल रही है। इतना अग्रेसिव होने की क्या जरूरत है जब श्रेया अग्रेसिव का ए भी नहीं हो रही है? ये उसके मुंह पे चढ़ के उसको ऐसे ऐसे कर रही है। व्हाट द फक, हैज शी लॉस्ट ऑल हर सेंसेस? तेरे मुंह पे चढ़ के मारूंगी, ये करूंगी, वो करूंगी। क्या तरीका है ये बात करने का? ये बार बार चढ़े जा रही है श्रेया के मुंह पे। जेन्युइनली अगर कोई तुम्हारे इतने पास आएगा तुम उसको धक्का मारोगे। एंड आई थिंक दैट इज एग्जैक्टली व्हाट शी वांट्स, कि श्रेया उसको मारे। बट श्रेया इज मेंटेनिंग हर काम प्रिटी वेल। सॉरी, तेरा पूरा खानदान सॉरी बोलेगा? ये उसके मुंह पे थूक रही है। तू डिजर्व करती है, मैं तेरे पे थूक दूंगी तो तू पवित्र हो जाएगी। साली डेस्पो, जा खा ले, खैरात में खा ले, खा के मर जा। The other day ये बोल रही थी ना कि माई पेरेंट्स वॉच, मैं आज तक अपना DM नहीं खोल पाती, मुझे बहुत बुरा लगता है। अब तुम्हारे पेरेंट्स बड़े खुश होंगे ये देख करके कि तुम इस तरह से बात करती हो, मुंह खोलती हो तो अमृत निकलता है। This is how you talk. This is what your parents are going to watch and be proud of. Say कि तेरा पूरा खानदान सॉरी बोलेगा। I don't want to repeat the things that she's saying, but she is behaving extremely crass. It's shocking how she's making a mountain out of a molehill for no reason. तिल का तार बना रही है for no reason. It's quite triggering to watch it. कि माँ देखेगी ये खुश होएगी। Damn, I'm judging her as well. तेरी माँ देखेगी ये खुश होएगी। श्रेया's mom genuinely will be very happy जब वो देखेगी कि उनकी बेटी अपना डिमीनर मेंटेन कर रही है, अपना काम मेंटेन कर रही है। डिड आकांक्षा जस्ट ऐसा कुछ किया? उसने मान लिया अगर ब्लड आया ऐसे लगा दिया उस पे? ये देख करके उसकी मम्मी खुश होएगी क्या? Why do these guys not practice what they preach? दूसरों के टाइम पे मोरालिटी का ज्ञान तुरंत निकलता है, अपने टाइम पे भूल जाते हैं ये। कोई योगेश बोल के गया है कि मत करना ऐसे, उसने जानबूझ के नहीं किया है। इतनी अग्रेसिवली उसने उसका हाथ झटका और चिल्ला रही है, यू फकिंग बिच, दिस इज माई ब्रेड एंड बटर। ग्रेट, देन टेक केयर ऑफ योर ब्रेड एंड बटर।
butter. It's not Shreya's responsibility to take care of your bread and butter. If anything, तुम गए थे उंगली करने के लिए. What is wrong with these housemates? Ram Kapoor is getting on my last nerves. You have done it by mistake, पर एक सॉरी तो बनता है. Seriously, अगर वो तमीज से बोलती कि भाई मुझे चोट लगी है, श्रेया सॉरी बोलती, वो तब भी कह रही है कि गलती से लगा है. वो उसको उस पर चढ़े जा रही है, उसकी बेइज्जती कर रही है, थूक रही है, बकचोदी कर रही है. उसको कुछ बोलने के बजाय तुम उल्टा श्रेया को बोल रहे हो कि एक सॉरी तो बनता है. नहीं बनता है. अगर बोल दे वो तो वो उसका बड़प्पन है. नहीं बनता है कोई सॉरी यहाँ पे. द फक, दिस इज क्रास. दिस इज क्रास. श्रेया ने फिर भी बोला कि गलती से लगा है, बट आई एम सॉरी फॉर इंजरिंग योर फेस. दुनिया थूकती है तुम पे, बाहर दुनिया थूकती है तुम पे. सीरियसली, लास्ट आई रिमेंबर्ड, श्रेया बहुत मेहनती इंसान है. उसने अपने लिए बहुत अच्छा नाम बनाया हुआ है. जो भी इस इंडस्ट्री का हिस्सा होता है उसको तारीफ गालियां दोनों बराबर में मिलती है. और जहां तक बात रही दुनिया थूकती है तुम पे, तो आकांक्षा पे भी कम दुनिया ने नहीं थूका है अपने टाइम पे. लेकिन गंगा यमुना बहते हैं कि मुझे इतना हेट मिला, मुझे बहुत दुख हुआ. और अभी ये बहुत प्राउडली बोल रही है श्रेया को कि बाहर दुनिया थूकती है, मेरी जैसी लड़की ने तुझ पे थूक दिया, XYZ. It's more than angry. I think I'm not feeling anger. I'm just feeling shocked कि how can somebody speak like this. और तुम तो बहुत भोली थी, तुम्हारे मुंह से ऐसा कैसे निकल रहा है? नकाब उतर गया. योगेश ने खुद बोला अभी आकांक्षा को कि गलती से लगा है. फिर वो जाकर के श्रेया को क्यों ज्ञान दे रहा है? श्रेया को सब क्यों ज्ञान दे रहे हैं? और अभी ये आकांक्षा, what the fuck is this aggression? ये चांटे खाने वाला काम नहीं कर रही है. You guys think yourself, अगर तुम्हारे मुंह पे कोई ऐसे चढ़ेगा तुम उसको मारोगे नहीं, तो चापर तो थप्पड़ खींच के. यहाँ श्रेया स्टिल मेंटेनिंग अ काम. और डिड शी जस्ट ग्रैब माधुरी जी's हैंड एंड थ्रो इट अवे लाइक दिस? माधुरी जी का हाथ कैसे झटका अभी इसने? माधुरी जी तो कोई सीन नहीं बना रही है. मतलब इसको गुस्सा आए तो चलेगा, इससे गलती से हुआ तो चलेगा. गॉड फॉरबिड श्रेया से गलती से हुआ तो उस पर चल रही है. और अभी ये इसको डायलॉग दे रही है, हर शो पे तेरे जैसी एक घटिया, डिस्गस्टिंग, चीप, डेस्परेट औरत आती है और पता है उसके साथ क्या होता है? उसका करियर बर्बाद होता है. एक का किया है तेरा भी करूंगी. ये अपने आप को सलमान खान समझ रही है. कौन है ये? जिनका खुद का करियर नहीं बना है वो किसी का करियर क्या बर्बाद करेंगे? और ये होती कौन है किसी का करियर बनाने या बर्बाद करने वाली? एंड आई रियली वांट टू नो, स्प्लिट्स में कौन थी ऐसी घटिया, डिस्गस्टिंग औरत? और किसका करियर आकांक्षा ने खराब कर दिया? आकांक्षा का कौन सा बहुत बड़ा करियर बन गया? अभी नहीं, बट फॉर सम पीपल एक शो करना और कुछ फॉलोअर्स इज लाइक द पीक ऑफ देयर करियर, बट दैट्स नॉट द ट्रूथ. बट इमेजिन कितना कॉकी होना होगा तुमको. हाउ कॉकी डू यू हैव टू बी? हाउ एक्सट्रीमली कॉकी, ओवर कॉन्फिडेंट एंड एरोगेंट डू यू हैव टू बी टू से समथिंग लाइक दिस टू समवन लाइक श्रेया? एंड आई विल टेल यू समथिंग. श्रेया यहां पहुंची है विदाउट एनी बॉयफ्रेंड कंट्रोवर्सी. उसने किसी के साथ चीट चूट नहीं किया, उसने किसी को कंधा नहीं दिया जिसके कारण उसका कंट्रोवर्सी बना और वो शो पे आ गई. वो 5-6 साल से मेहनत कर रही है, तब जाकर के वो यहाँ पहुंची है. श्रेया ने बहुत शोज किए हैं. श्रेया ने अपने दम पे मुंबई में अपना घर खरीद लिया है. तो श्रेया का अच्छा खासा करियर है जो इस शो के पहले भी था, रियलिटी शोज के पहले भी था, उसके बाद भी होगा. आकांक्षा अभी अभी बिल से बाहर निकली है. ये कुएं की मेढक है जो पहली बार समुद्र में गई है, थैंक्स टू योगेश एंड रूरू, द एंटायर ट्रायंगल. एंड शी हैज द ऑडेसिटी टू से समथिंग लाइक दिस टू समवन लाइक श्रेया. टच ग्रास, दैट्स ऑल. टच सम ग्रास. और इसके बाद सिवेद तोमर का भी लॉकअप सीजन 2 के लेटेस्ट एपिसोड पर रिएक्शन आया है, जहां पर पहले वो श्रेया कालरा को सपोर्ट कर रहे थे, अभी वो आकांक्षा चौधरी को सपोर्ट कर रहे हैं. तो उन्होंने क्या कहा वो भी आप लोग देखिए. ऐसा लगने लगा रिव्यूअर बन गया हूँ. मतलब पहले तो मैंने एपिसोड अभी देखा तो मुझे कल आकांक्षा गलत लगी थी. तो अगर कल मुझे 100% गलत लगी थी, आज मुझे सिर्फ 20-30% गलत लग रही है. आई स्टिल स्टैंड बाय द फैक्ट कि जो खाने पे पानी डाला गया और बेड पे पानी डाला गया वो गलत था. मॉम डैड पे गया वो गलत था. बट बाकी जो तुम कर रहे हो करते रहो भाई, सब करो, क्योंकि बाकी भी कर रहे हैं, कोई पीछे नहीं हट रहा है. अगर सब पर्सनल जा रहे हैं तो व्हाई नॉट यू गो? आई फील जब सभी गंदा कर रहे हैं तो मैं क्यों पीछे हटूँ? ऐसा ये वाला सीन हो रहा है. पर मुझे लगता है ना थोड़ा सा कम गंदा करना चाहिए, बिकॉज मैं तो स्किप कर करके देख रहा हूँ ब्रो. मुझे बीच बीच में इरिटेशन आ रही है. लाइक हु आर यू टू कमेंट ऑन समबडीज पर्सनल लाइफ? डोंट डू दैट गाइस. बट या नॉट
होल सोली रॉन्ग। मुझे लैला सिर्फ दोस्त है इसलिए पसंद नहीं है, वो पर्सनल जा भी ना है, ही इज हैविंग फन। बाकी मुझे कोई ऐसा खास मज़ा नहीं आ रहा। बाकी गाइज आप सबका इसके ऊपर क्या ओपिनियन है, आप लोग मुझे कमेंट्स में अपना ओपिनियन जरूर बताना। एंड वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना। ऐसे और अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।